हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियो, मैं हूं लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त देखिए, क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का पहला चैप्टर आपका पहला चैप्टर पार्ट 1 है आपका बातचीत है। ठीक है, तो बातचीत पार्ट का हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट का सारांश देखे हुए थे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पार्ट का मेरे भाई VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बातचीत पार्ट के लेखक जी का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, और बातचीत पार्ट आपका क्या है मेरे भाई, निबंध है, या इसी को आप ललित निबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंट पॉइंट आप लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट का सारांश पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के से रिलेटेड, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, कौन है? ऑप्शन ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में मोहन राकेश, ऑप्शन डी में उदय प्रकाश। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है बातचीत किस विद्या की रचना है, तो निबंध आप मार सकते हैं। ठीक है, निबंध मार सकते हैं, या आपसे पूछा जाएगा बातचीत पाठ के लेखक का नाम क्या, या बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी, बात वही होता है। ठीक है, या आपसे पूछ दे निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, क्योंकि बातचीत पाठ आपका क्या है, निबंध है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन से आपके सामने देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार है? आधुनिक युग, भारतेंदु युग, मध्यकालीन युग, भक्तिकाल युग। तो किस काल के हैं मेरे भाई, किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। एक आप बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के कवि हैं, किस काल के? ठीक है, काल के आपको कमेंट बताना है, कहाँ बताना है आप लोगों को, कमेंट बताना है। और किस युग के कवि हैं, किस युग के? भारतेंदु युग के। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए तो। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश। क्या होगा मेरे भाई, तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा 100 अजान एक सुजान मतलब किस विद्या की रचना है, मतलब यह क्या है, कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि कविता है? तो क्या है, 100 अजान एक सुजान, यह आपका उपन्यास है। ऐसा भी घुमाकर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। क्या होगा, उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 अजान एक सुजान किस विद्या की रचना है, मतलब क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी का क्या है, उपन्यास है। ठीक है, और इसका लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। ठीक है मेरे भाई, कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। और मैं आपको बता दूं कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, तो मेरे दोस्त यूरोप के लोगों में एक बात करने का हुनर है, उसी को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहा जाता है। ठीक है, जो कि यूरोप के लोगों में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप। क्या नाम था? प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किए थे। क्या होगा, प्रदीप होगा। क्या होगा मेरे भाई, प्रदीप। आपसे पूछा जाता है, अगर उल्टा पूछेगा प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो भाई लेखक का नाम बता दीजिए, क्या? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी मतलब लेखक जी क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, एकदम बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। जो बातचीत आपका पाठ है, तो बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत पाठ में उल्लेख किए गए हैं कि बात करने का जो शैली है, जो हुनर है, उसी को बताए हुए हैं। ठीक है, बातचीत की शैली। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सातवां क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? बताइए, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान, निवास का मतलब क्या होता है मेरे भाई, घर का स्थान बताइए क्या था? निवास का मतलब क्या होता है, घर होता है। घर का स्थान कौन था? तो मेरे उनका घर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। और आप लोग कहेंगे कि सर ये वाला लाइन ऐसा लाइन क्यों लगा दिए गए हैं, तो मेरे भाई यह PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में भेज देंगे तो उसमें आंसर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को याद करना रहता है, इसलिए मैंने उसको लगा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, बालकृष्ण भट्ट जी एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी ने एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किए थे, कब उत्तीर्ण किए थे? तो मेरे भाई 1867 में किए थे। कब किए थे? 1867 में। ठीक है, चलिए
एक सेकंड, आगे बढ़ेंगे। अगला अब क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे हमारी घड़ी है ना, हमारी घड़ी या बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा उपन्यास है, और चाहे आप कह सकते हैं 100 अजान एक सुजान, उधर देखे थे 100 अजान एक सुजान, बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या था? वह उपन्यास था, ठीक है। और हमारी घड़ी 100 अजान एक सुजान, यह दोनों उपन्यास था, ये सभी उपन्यास नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता कौन थे? देखिए बताइए फटाफट। ऑप्शन ए में बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी में राम प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी में शिव प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी में गौरी शंकर। क्या होगा? देखिए सीधे याद रखिए, ब से क्या होगा? देखिए ब से बाल कृष्ण, ब से बेनी, याद रखिएगा, ब से बाल कृष्ण, ब से बेनी। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, और इनका माता का नाम क्या था? पार्वती। क्या नाम था? पार्वती नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ब से बाल कृष्ण भट्ट, पिताजी का नाम ब से बेनी, ठीक है। दोनों सटा के याद करने में बहुत आसान रहेगा। माता का नाम पार्वती। अगला क्वेश्चन देखिए आपको सामने 11 नंबर, भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? बाल कृष्ण भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन, ठीक है। प्रदीप क्या था उनका? पत्रिका था। क्या था? पत्रिका था उनका। प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट जी ने। तो प्रदीप पत्रिका का संचालन कितने वर्ष के थे तो कर दिए थे? तो मेरे भाई 33 वर्ष के थे ना, 33 वर्ष के थे तभी ने कर दिए थे। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको सामने 12 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे भाई 23 जून 1844 में। कब हुआ था? 23 जून 1844 में। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही बन जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, बाल कृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था? तो मेरे भाई 20 जुलाई 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ए में दिखाई दे रहा होगा, 20 जुलाई 1914। क्या होगा? 20 जुलाई 1914 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट जी का माँ का नाम क्या था? जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी का माँ का नाम क्या था? पार्वती। क्या नाम था? पार्वती देवी नाम था। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या होगा? बी में। पिता का नाम क्या था? ब से बाल कृष्ण, ब से बेनी, ठीक है। क्या होगा? ब से बाल कृष्ण, ब से बेनी प्रसाद, ठीक, याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 15 नंबर, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? क्या निकल जाता है? एकदम मेरे भाई, अब अगर आप बातचीत करेंगे तो बातचीत के जरिए जो भाप बनकर निकल जाता है क्या? मवाद एवं धुआं। क्या होगा? मवाद और धुआं इस पाठ में जिक्र किया गया। अगर आप बातचीत करते हैं तो आपको जितनी आपके अंदर गंदगी है या अच्छाई है बुराई है सब बाहर भाप बन के निकल जाता है, मवाद और धुआं, ठीक है। राइट ऑप्शन आपके सामने सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने, बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? अंग्रेजी शब्दकोश, उर्दू शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश। तो एकदम मेरे भाई हिंदी शब्दकोश का संपादन बाल कृष्ण भट्ट जी ने किए थे। क्या होगा? हिंदी शब्दकोश। क्या होगा? हिंदी शब्दकोश, ठीक है। चलिए छोटा कर दें थोड़ा क्वेश्चन को, आपको दिखाई दे, ठीक है। चलिए एकदम देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में डॉट 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 न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या होता? अगर हमारे अंदर मेरे भाई जो बोलने की शक्ति नहीं होती तो एकदम पूरा संसार सृष्टि गूंगा होता। क्या होगा? वाक शक्ति। वाक शक्ति किसको बोलते हैं? जो बोलने की शक्ति होती है उसी को वाक शक्ति बोलते हैं। तो अगर हमारे अंदर या मनुष्य में वाक शक्ति न होती, इस डॉट डॉट पर क्या भराएगा? वाक शक्ति। अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। एकदम मेरे भाई, तो क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह किसका मत है? बताइए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब यह बात किसने कहा था? भट्ट जी, एडिसन जी, तुकाराम, गांधी जी, किसने कहा था? तो एकदम मेरे भाई एडिसन जी ने कहे थे असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। कितने में? दो व्यक्तियों में हो सकता है। 3 से अधिक बातचीत तो राम रमवल होता है। एकदम मेरे भाई 2 व्यक्ति होगा जहाँ पे आराम से वह अपने दुख की बात बताएगा, वो अपना दुख सुख दोनों बताएगा। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, यह एडिसन जी ने कहे हुए थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बात करने का हुनर किसके पास है? बताइए, बात करने का हुनर किसके पास है? एकदम मेरे भाई यूरोप के लोगों के पास है, जो कि उसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो कि अधिक यूरोप के लोगों के पास होता है। तो बात करने का हुनर किसके पास है? यूरोप के लोगों के पास है। और बात करने का हुनर यूरोप के लोगों के पास होता है, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस क्वेश्चंस को, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 20 नंबर। 20 नंबर तो छोटा कर देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डॉट 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 प्रकट नहीं होता। क्या? अगर मनुष्य बोलेगा, देखिए अगर कहीं जॉब लेने के लिए इंटरव्यू में गया, वहाँ अगर नहीं बोलेगा तो उसका ज्ञान, उसका दोष, उसका गुण क्या पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो मेरे भाई क्या होगा, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। वो बोलेगा तभी उसका गुण हो या दोष हो, दोनों प्रकट हो जाता है। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन से आपके सामने 21 नंबर। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था? यहाँ पे द लिखा गया है, कोई बात नहीं, टाइप में छूटा हुआ है, देखा था होगा यहाँ पे, देखो द छोड़ दीजिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था? कितने वर्षों तक मेरे भाई? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक मानव का मुख, मनुष्य का, मानव मतलब मनुष्य, मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। क्या होगा? राइट ऑप्शन आपके सामने सी बन जाएगा। ठीक है, एकदम मेरे भाई ये 21 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि एग्जाम के लिए इस साल के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप लोग इसको अगर चाहते हैं तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो को मैं आपको क्या करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में भेज देंगे, तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव हो गया, मिलेंगे सब्जेक्टिव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपका 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता, ये हम लोग सब्जेक्टिव के क्लास में कर लेंगे। इसी तरह करते करते दूसरा चैप्टर करेंगे, तीसरा चैप्टर करेंगे, चौथा चैप्टर करेंगे, मतलब सभी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।